बैक स्टूडेंट्स टू सीपीएसई नॉलेज। आज हमारा चैप्टर होने वाला है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि हमारा बुक का नेम भी है फर्स्ट फ्लाइट। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है और ऑथर क्या कहना चाहता है चैप्टर के बारे में। तो ये चैप्टर की पूरी डिटेल्ड एक समरी है, इससे आपको चैप्टर का ओवरव्यू हो जाएगा अच्छे से। और आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपके अंदर एक इमेज पहले से तैयार होगी कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है, और ये आपको एक पूरी तरीके से नॉलेज दे देगा चैप्टर के बारे में। सो पहले तो उन्होंने ये कोटेशन जो मैंने लगा रखी है यहाँ पे है, एवरी फर्स्ट स्टेप इन लाइफ नीड्स करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 माइल्स वी हैव टू टेक अ फर्स्ट स्टेप। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, पहली बात तो फर्स्ट स्टेप लेने में बहुत टाइम लगता है कि हमें अगर कोई काम की शुरुआत करनी है तो उसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि ये काम होगा कैसे, करेंगे कैसे। जब हम ये सब सोच लेते हैं, अगर हम ठान लेते हैं कुछ करने के लिए, तो वो जो हमारा पहला स्टेप होता है सबसे पहले, तो उसके लिए हमें बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और वो जब कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब आप वो स्टेप ले लेते हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। बस आपको वो बरकरार रखना है, वो आपको अपने जर्नी के थ्रू उसे बनाए रखना है। ओके। और आप जब ये स्टेप ले लेते हो ना, एक स्टेप ले लेते हो जब आप, तो आप 100 ऑफ माइल्स, जितनी भी डिस्टेंस हो, मैटर नहीं करती है वो क्या डिस्टेंस है, आगे आपको कितनी लंबी जर्नी कैरी करनी है वो नहीं मैटर करता, आप वो कर ले जाते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो फर्स्ट स्टेप होती है। हमारे फर्स्ट स्टेप लेने में जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, और उसको लेने के लिए हमें बहुत ज़्यादा, पहली बात तो कॉन्फिडेंस को लेने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। आपको अपने ऊपर ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं एक चीज़ कर सकता हूँ। ओके। तो यही इस लाइन में बताया गया है, और यही इस चैप्टर से रिलेटेड ये कोटेशन है कि आपको कुछ भी स्टार्ट करने से पहले तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पर कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, हाँ मैं नंबर ला सकता हूँ, हाँ मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। ओके। उसके बाद आगे देखते हैं। In this story, the young seagull was afraid to fly. He lacked confidence. He was fearful of a vast expanse of sea beneath him. He was not trying. His parents, brothers and sisters tried their level best to encourage and boost his morale. Okay. तो इसमें बोल रहा है, एक बर्ड है, यंग बर्ड है, सीगुल, उसका नाम सीगल है। तो वो जो है वो छोटा सा अभी बच्चा है, वो डर रहा है उड़ने से, क्योंकि उसने अपने नीचे एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा समुंदर देख रखा है, जो कि इतना बड़ा है कि उसके आगे कोई छोर ही नहीं दिख रहा है कि हमें जाके हम वहाँ बैठेंगे कहाँ। ये तो इतना बड़ा है कि मैं पानी में तो बैठ नहीं सकता, मैं उधर कहाँ पे बैठूँगा जाके, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, उधर तो आसमान दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, एक टच करता हुआ आसमान दिख रहा है। तो वो इस चीज़ से इतना डर रहा है, लेकिन वहीं उसके मम्मी पापा भाई बहन जो कि बड़े बड़े हैं, जो कह रहे हैं अरे बेटा कुछ नहीं होता, तुम उड़ो तो सब सही है, तुमको उड़ के कहीं नहीं जाना, यहीं पे ऐसे उड़ के वापस इसी पे आके बैठ जाना, या ये जो तुम पत्थर देख रहे हो, ये तो पहाड़ देख रहे हो, पहाड़ कहीं ख़त्म नहीं हो रहा, ये आगे तक जा रहा है, हम लोग आगे कहीं जाके बैठ जाएंगे, या कुछ भी है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें समंदर के ऊपर ही बैठना है, नहीं, तुम्हें उड़ के दूर तक जाना है, वापस आना है, और उड़ के हम फिर बहुत ज़्यादा 100 ऑफ माइल्स डिस्टेंस कैरी कर सकते हैं, हम कवर कर सकते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा था। ओके। तो तुम्हें सिर्फ फर्स्ट स्टेप तो लो, तुम उड़ो तो, सिर्फ थोड़ा सा ट्राई तो करो, ये समंदर कुछ नहीं है इसके आगे, तुम इससे भी एक दिन क्रॉस कर ले जाओगे, तुम दूसरी जगह पहुंच जाओगे। ओके। तो वो पेरेंट्स उसके समझा रहे हैं, बट उसे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो छोटा है अभी, वो डर रहा है अपना फर्स्ट स्टेप लेने से, जैसे कि हम लोग डरे होंगे जब हम छोटे थे। मम्मी पापा ने कितनी बार समझाया, अरे बेटा चलो तो कुछ नहीं होगा, तुम आगे पैर तो रखो, कुछ नहीं होगा, कितना समझाते हैं। और जब हम 1 कदम 2 कदम रखते हैं तो क्या ही क्लैपिंग होती है हम लोगों के लिए। ये तो अब हम लोग जब दूसरों के साथ करते हैं ना, तब समझ में आता है, हाँ उसने पहला कदम रखा, ये है वो है। तो हमारे छोटे भाई बहन होते हैं या कज़न्स ब्रदर्स ऐसे कोई रिलेशन में होते हैं, तो हम लोग खुद देखते तो सोचते हैं अरे हम लोग कैसे किए होंगे, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ना उसके लिए, वो कहाँ क्रॉलिंग कर रहा है अभी ज़मीन पे, कहाँ उसको खड़े करके दोनों हाथ पकड़ के हम लोग उसे चला रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है पहला स्टेप अपना रखना। तो उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना था उसको उड़ने के लिए। ओके। आगे देखते हैं। बट ही फेल्ड टू कलेक्ट करेज, ही वॉज वेरी एंग्री, ही ट्राइड टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली मेम्बर। ओके।
तो सॉरी, ही वॉज वेरी हंग्री, मैंने एंग्री शायद बोला था, भूल गई मैं, ओके। बट ही फेल टू करेक्ट करेज, बट उसके मम्मी पापा सब भाई बहन सब ने उसको समझाया कि उड़ो, कुछ नहीं होगा, तुम नीचे नहीं गिरोगे, हम है ना, हम संभालेंगे, देखो हम लोग भी उड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, हम लोग भी तो उड़ रहे हैं, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, तुम उड़ो। बट वो इतना करेज कर ही नहीं पा रहा था कि वो उड़े। देखो मैंने जब बोला था कि आपको फर्स्ट स्टेप लेने के लिए बहुत करेज, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। वो फर्स्ट स्टेप आप ले लो तो जर्नी आपकी आप पूरी कवर कर ले जाओगे, लेकिन जब तक वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं लोगे तो कैसे कवर करोगे। तो उसको फर्स्ट स्टेप वो उड़ने का जो था वही वो नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए उसके अंदर करेज ही नहीं था। वो बार बार ऐसे आगे जा तो रहा, लेकिन जैसे वो समुद्र देख रहे, अरे नहीं 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 मुझसे नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगा कहीं। तो वो पेरेंट्स उसके यही समझा रहे थे, लेकिन वो बार बार क्या कर रहा था, कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है, वो सबका अटेंशन पा रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम लोग ऐसा करो, मुझे कुछ खाने पीने के लिए यहीं पे ला के दे दो, मैं ना उड़ के जाऊँ, मेरा ऐसे भी तो काम चल सकता है। लेकिन उसके पेरेंट्स, नहीं नहीं नहीं, हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं, हमारा भी तो काम बैठे बैठे चल रहा है, लेकिन हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें दौड़ाते हैं, क्योंकि आगे तुम्हें ही दौड़ना है, हमें नहीं दौड़ना तुम्हारे लिए, ओके। हम कब तक दौड़ेंगे तुम्हारे लिए। तो वही उसके भी पेरेंट्स ऐसे सिखा रहे कि मैं आज तो तुम्हें खाना ला के दे दूँगा, फिर तुम कब तक मेरे साथ सहारे रहोगे, मैं कब तक तुम्हें खाना ला के दूँगा, ठीक है। तो तुम्हें उड़ना ही होगा, तुम्हें खुद से करना होगा, तुम्हें आगे खाना भी खुद से ढूंढना होगा। तो वो इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो समझ नहीं पा रहा, क्योंकि वो डर रहा है, अभी वो छोटा है, तो उसको समझाने में कुछ तो टाइम लगेगा। जैसे हम सबको लगता है कुछ भी नया करने में, तो पेरेंट्स काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं, अरे बेटा तुम करो, तो हम साथ में हैं तुम्हारे, तुम पढ़ना शुरू तो करो, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, कॉपी पेन ट्यूशन टीचर्स ऑनलाइन क्या पेड कोर्स कुछ भी, हम सब देंगे तुम्हें, तुम स्टार्ट तो करो, एटलीस्ट तुम सोचो तो कि हाँ मुझे 7 घंटे पढ़ना है। तो वही वो उसे भी समझा रहे हैं। बट वो जैसे हम लोग थोड़े से रहते, क्या हम कर पाएंगे, क्या मेरे मम्मी पापा मुझ पर इतना पैसा लगा रहे हैं, क्या मैं उस चीज़ को सक्सेस पा पाऊँगा, क्या मैं इतना स्कोर कर, हम पहले क्या क्या सोचने लगते हैं उस काम को करने से पहले। तो वो क्या ठीक है, बट एक चीज़ और ऐड कर लो, क्यों नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों अगर ऐड करेंगे तो खुद से क्वेश्चन करो, आंसर देने की कोशिश करो कि क्यों नहीं कर पाएंगे, भाई क्यों नहीं पढ़ पाएंगे, जब सारी चीज़ें मिल रही तो सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का एग्जाम्पल। स्टोरी पे चलते हैं। स्टोरी पे ये था कि वो कलेक्ट नहीं कर पा रहा था करेज उड़ने का, लेकिन उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, उसको बार बार कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि बेटा करो, सपोर्ट कर रहे हैं हम तुम्हें, तुम उड़ने की कोशिश करो, तुम्हें गिरने नहीं देंगे हम नीचे, ओके। फिर आगे बोल रहे, ओनली हिज मदर फेल्ट पिटी ऑन हिम बट शी टॉट हिम अ लेसन इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग फूड, शी टेम्प्ट हिम टू डाइव ऑन द फूड एंड फ्लाइट। देखो मदर का काम क्या होता है, देखो फादर ब्रदर्स जो होता है सब डांट डूट के तुम्हें बैठा देंगे, कहीं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इतनी तेज़ से समझा रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार हो गया, तुम्हें तो कुछ तुमसे हो ही नहीं पा रहा, हम लोग भी तो उड़ रहे हैं ना, तुम भी करो। लेकिन मदर क्या होती हैं कि हाँ कोई बात नहीं बेटा, मैं बताती हूँ तुमको कैसे होगा ये। तो वो क्या करती है, वो एक खाने का टुकड़ा या कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा वो लेके आती है, अपने चोंच में दबा के वो उड़ती रहती, उसके पास तक जाती, बट उसके पास बिल्कुल नहीं जाती है, वो बस उसको ऐसे टेम्पटिंग सा उसको लुक दे रही थी, देखो यार कितना अच्छा सा फूड है, तुम्हें चाहिए ना, तुम्हें चाहिए तो इसको लो आके, मैं नहीं देने आ रही तुम्हें। वो उसके लिए फूड तो लाती है जैसा कि वो चाहता है, बट उसे नहीं देती है, वो सिर्फ लाती है, बट उसके पास इधर उधर उड़ ही रही होती है कि हाँ तुम्हें चाहिए तो तुम्हें इतनी दूर तो आना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए खाना दूर से ढूंढ के लाई हूँ ना, तो तुम्हें उड़ के मेरे पास तक आना पड़ेगा। वो उसको ऐसा करके उसको ऐसा टेम्पटिंग सा लुक दे रही होती कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, अगर तुम थोड़ा सा करेज इकट्ठा कर लो, तुम थोड़ा सा, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारी भूख से ज़्यादा है, या तुम इतना खुद को वीक समझ रहे हो कि तुम अपनी भूख के लिए भी नहीं लड़ सकते हो, तो फिर क्या करोगे आगे लाइफ में। वो उसको ये लेसन दे रही है कि तुम्हारी भूख तुम्हारे वीकनेस से बड़ी है, तुम जब रहोगे ही नहीं, तुम जियोगे नहीं, तो तुम्हारी ये वीकनेस क्या रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी, तो तुम्हें करेज इकट्ठा करना पड़ेगा। तो वो ये करेज इकट्ठा करता है थोड़ा बहुत, बट उसमें हेल्प उसका कौन कर रहा है, उसकी मदर सबसे ज़्यादा कर रही है, ठीक है। द इंटेलिजेंट एक्ट ऑफ द young sailor's mother prompted him to make his first flight.
ओके, तो ये जो उसकी मदर की ट्रिक्स होती है जो सबकी मदर करती हैं, जैसे कि हम सबकी करती हैं, तो क्या करती हैं कि हमसे लोग से कहती हैं कि हाँ तुम पढ़ाई करो, तुम 3 घंटे पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बना के दूँगी जो तुम खाना चाहोगे, या तुम क्या खाना चाहते हो वो बाहर से मंगा दिया जाएगा। ऐसे करके हम लोग को तो क्या करते हैं हम लोग, अरे वाह अगर ऐसा हो जाए तो मैं 3 क्या 4 क्या 5 घंटे पढ़ने को तैयार हूँ, अगर मुझे मेरी फेवरेट डिश मिल जाए। या मम्मी लोग कहती हैं कि अच्छा तुम ये काम कर लेना इस हफ्ते, तुम्हें इतना इतना पढ़ लेना, तुमको संडे को लेके चलेंगे, मॉल लेके चलेंगे, कहीं लेके चलेंगे, तुम जो कहोगे तुम्हें दिला दिया जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुम्हें। ओके, तो ऐसे करके ये उनकी ट्रिक्स होती हैं कि तुम एटलीस्ट 1 हफ्ता तो पढ़े, तुम उस चीज़ को पाने के लिए 1 हफ्ते पढ़े हो। इसका मतलब है अगर आगे तुम्हें कोई चीज़ पानी होगी तुम करोगे, तुम्हें जो पाना होगा बस तुम्हें थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, तुम आगे करोगे। तो वही इंटेलिजेंट एक्ट जो था सीगल्स की मदर का कि तुम्हें खाना लेना है ना, मैं लेके आई हूँ तुम्हारे पास, बट उड़ के मेरे पास आ जाओ और ये खाना ले लो। तो वो ये करती हैं और ये चीज़ उसकी भूख, उसकी वीकनेस को भुला देती है कि मेरे अंदर कोई वीकनेस है, मैं उड़ नहीं सकता। लेकिन वो ये चीज़ भूल के करेज इकट्ठा करके, कॉन्फिडेंस करके कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना खाना है, मुझे इतनी भूख लग रही, मैं पागल हुआ जा रहा हूँ भूख से, वो अपना पहला फ़्लाइट उड़ता है, अपना पहला कदम रखता है। और वो जहाँ वो थोड़ा सा उसकी उड़ना स्टार्ट करता है, माँ उसकी थोड़ी और दूर, थोड़ी और दूर, ऐसे करते 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 थोड़ा सा दूर ले जाके, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, हल्का सा दूर ले जाके, मतलब वही रॉक्स के पास वहीं उसे उड़ाती रहती हैं। बट उसे फिर उसमें मज़ा आने लगता है, अरे वाह मैंने कर लिया, मैंने अपनी भूख को मिटाने के लिए मैंने पहला करेज अपना इकट्ठा कर लिया। सो ये देखिए, द यंग सीगल्स मेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये उसने उड़ लिया, उसने उड़ान भर ली। ओके, अल्टीमेटली आवर ओन एफर्ट्स could lead us to the path of success. At the end, the young seagull could fly because he himself made an attempt. Okay, तो वो नहीं भी उड़ सकता था, वो चाहता तो वो भूख के मारे मर जाता अगर वो करेज इकट्ठा नहीं करता। वो ऐसे ही डरता रहता, जैसे कि हम सब में से बहुत लोग कर लेते हैं कि इतना डरते हैं कि कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। ये बहुत बड़ी वीकनेस है। बट आप जो भी हो, जो पढ़ रहा है इस समय, वो ये चीज़ अगर कर भी रहा है ना, तो बहुत बड़े कॉन्फिडेंस की बात है कि आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि उस जगह बहुत से बच्चे होते हैं बुक कॉपी बंद करके, अरे छोड़ो यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को नहीं पढ़ना है, वरना इससे क्या होने वाला, आगे क्या ही होगा, मुझे तो नहीं पता क्या होता है, पढ़े लिखने से हम आगे पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं है। आपने अपनी क्लास को सीरियसली लिया है तो इसका मतलब है आप अपनी लाइफ के हर एक एम को, हर एक गोल को सीरियस लोगे और उसके लिए इतना ही एफर्ट दोगे जितना आज आप दे रहे हो। और ये चीज़ लाइफ लॉन्ग आपकी हेल्प करने वाली। आप आज जो फर्स्ट स्टेप लिए हो ना, वो आगे आपकी पूरी जर्नी में आपके कैरी करेगा और आप आगे कोई भी गोल लेने से पीछे नहीं हटोगे। क्योंकि आज आपने सोच लिया है कि आपको स्कोर अच्छा करना है, तो इसके लिए आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़नी होगी। एटलीस्ट मैं इंग्लिश को ही ख़त्म कर लूँ तो ताकि मैं अदर सब्जेक्ट्स को टाइम दे सकता हूँ। ओके, तो आपने इंग्लिश को साइड में ना करके उसे भी प्रायोरिटी दी है और उसे भी आप कंप्लीट करना चाह रहे हो अच्छे से अच्छे लेवल पे। सो ये आपका सबसे बड़ा करेज है। तो यही इस लेसन में सिखाया गया कि आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट, जो कि आपका फर्स्ट स्टेप होता है, आप अभी जब 10th में आए होंगे, उसके बाद आपने जब सोचा होगा अरे कितना सिलेबस है, कैसे करेंगे, लेकिन आपने किया, आपने स्टार्ट किया और आज आपने आधे से ज़्यादा कंप्लीट भी कर लिया होगा। तो एक वो दिन था, एक आज का दिन, और एक वो दिन होगा जब आप एक अच्छा स्कोर कर रहे होगा। ठीक है, तो यही आपकी लाइफ सिखाती है आपको कि आप कोई भी गोल हो, बस एक स्टार्ट की देरी है। अपने आप में एक स्टार्ट, एक एक्सेलरेशन दो, लाइफ भर आप बिना फ्रिक्शन के चलोगे। ओके, सो इसमें कुछ फिज़िक्स के भी मैंने वर्ड डाल दिए, आप तो समझ जाएंगे, आप तो अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, तो यही था चैप्टर का लेसन और आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है, शायद आपको अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि किस लेसन पे चाहिए, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, सो आई होप, और प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को फॉलो करो। सिर्फ स्टोरीज़ को पढ़ो नहीं, स्टोरीज़ को समझो और अप्लाई करो। इंग्लिश ऐसी चीज़ नहीं है पढ़ने वाली, इंग्लिश आपको कुछ सिखाना चाहती है, तो प्लीज़ आप उससे कुछ सीखिए। आपकी हर एक स्टोरी आपको कहीं ना कहीं लाइफ से रिलेट करते हुए ही दिखेगी।
सो या थैंक यू टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।